हेलो फ्रेंड्स। लास्ट लेक्चर में अपन ने डायग्राम की धूम बचाया था बाबू। 5 डायग्राम बनाए थे। टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी याद आया। 5 डायग्राम बनाए थे टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी। और अगला लेक्चर अपन चालू करने जा रहे हैं, लेक्चर नंबर 11। बाबूजी, आज मुझे उसी इलास्टिसिटी के ऊपर, ये इलास्टिसिटी अपन कैसे मेजर करते हैं कि ये 1 है, ये लेस देन है, ये ग्रेटर देन है। मैं बोल दिया, आप थोड़ी मान लेना चाहिए। 5 है, चलो मान लिया, डायग्राम देखा, समझ गया। लेकिन ये कैसे ढूंढेंगे? मैंने कोशिश किया था, बीच में एक क्वेश्चन रखा था और बोला था कि बुक में नहीं है, मैं दे रहा हूं प्राइस इलास्टिसिटी के टाइप में। याद आया क्या लास्ट लेक्चर में? आज मैं मेथड्स ऑफ मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी की बातें आपके सामने रखने जा रहा हूं। चलिए बाबूजी, मैं तैयार हूं अपना अगला लेक्चर लेके। मेथड्स ऑफ मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी। बाबूजी, बहुत सी मेथड्स हैं, अपने को एक एक करके सब मेथड्स स्टडी करना है। फर्स्ट मेथड बाबू जरा देख ले, दैट इज द परसेंटेज मेथड और रेशियो मेथड। भाई साहब, इसका नाम ही है परसेंटेज। परसेंटेज यानी कि रेशियो, 1 अपॉन समथिंग। जो अपन ने बेसिक फॉर्मूला सीखा है ना इलास्टिसिटी का, which यही बाबूजी, डिवाइडिंग द परसेंटेज चेंज इन डिमांड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। सिंपल। परसेंटेज चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। बाबूजी, ये रेशियो है डिमांड अपॉन प्राइस का। इट इज ऑल्सो नोन एज एरिथमेटिक मेथड। बाबूजी, इसमें गणित है, देखना। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कोने में देख, सिंबल मैथमेटिक्स। परसेंटेज डेल्टा क्यू अपॉन परसेंटेज डेल्टा पी, मतलब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। बाबूजी, जरा मुझे आगे बढ़ने दे। कैसे आएगा बाबूजी? मैथमेटिकली फॉर्मूला अपन ने ये प्रूव किया था, इफ यू रिमेंबर, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी। याद आया? डेल्टा मतलब चेंज, स्मॉल चेंज, ऐसा। ये इकोनॉमिक्स में डेल्टा यानी ट्राइंगल बोलते हैं, इसको डेल्टा बोलते हैं। तो स्मॉल चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय स्मॉल चेंज इन, बाबूजी, स्मॉल चेंज इन प्राइस अपॉन प्राइस। बाबूजी, तो वहां आगे क्वांटिटी था, जरा ध्यान रखना, ये टाइपिंग एरर था बच्चा। इट वाज क्वांटिटी। होता है रे, टाइपिस्ट भी इंसान है जी। डेल्टा क्यू अपॉन क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा पी अपॉन पी। यानी मल्टीप्लाई कर, उल्टा कर, तो ये पी ऊपर चला गया और डेल्टा पी नीचे, है ना। वो डिवीजन का मल्टीप्लिकेशन करते हैं ना, तो ऊपर नीचे हो जाएगा ना। तो आगे देख, फॉर्मूला वही आ गया वापस, डेल्टा क्यू अपॉन क्यू मल्टीप्लाई बाय पी अपॉन डेल्टा पी। ठीक है। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ये एक सीधी भाषा है। बाबू, ये एग्जांपल लिया, जरा देख ले। प्राइस इज फॉलिंग फ्रॉम 100 to 90। भैया, प्राइस कम हो रहा है बाबूजी। इट इज फॉलिंग फ्रॉम 100 to
90 and डिमांड इज राइजिंग फ्रॉम 10,000 टू 15,000। ये अपन ने किया था, तेरे को याद है। तो बचा ये 5,000 अपॉन 10,000 भैया मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 10। जरा देख ले इसका कैलकुलेशन कैंसलेशन मैंने तेरे को बताया था। और आंसर 5, 5 इज ग्रेटर देन 1, मतलब ई इज ग्रेटर देन 1। याद आया, ये अपन ने किया था। बाबूजी इसी को मैं दोबारा तेरे सामने पेश कर रहा हूं एक और एग्जांपल के साथ, क्योंकि वो मैंने दिखाया था ना, इसलिए जरा रिपीट किया रे। जरा अभी तेरे को करना है तो मेरे साथ कर सकता है, धीरे धीरे बाद में भी मेरा लेक्चर को स्टडी करने का, दोबारा देखने का। चल भाई, वन मोर एग्जांपल। प्राइस इज 20 rising to 25, demand was 10 falling to 9। ठीक है, फॉर्मूला चेंज इन क्वांटिटी अपॉन क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय प्राइस अपॉन चेंज इन प्राइस। फॉर्मूला तो वही रहेगा बच्चा। बाबूजी ये फॉर्मूला में अपने आंकड़े डालिए, substitute the value of each and every part of the formula। See that original price P 20, new price 25, therefore change in price is 5। 20 से 25 तो चेंज इन प्राइस 5 हुआ ना बच्चा। 20 से 25 चेंज इन प्राइस 5। अब वो आगे चल, क्वांटिटी की बात कर। ओरिजिनल क्वांटिटी यानी Q 10, न्यू डिमांड फॉलिंग टू 9, मतलब चेंज इन डिमांड बोले तो 1 है। द डिफरेंस बिटवीन न्यू एंड द ओरिजिनल क्वांटिटी 10 से 9 यानी 1 है। चल भाई सबको फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट कर। तेरे को लगता है तो मेरा लेक्चर को स्लो करने का, रुकाने का, वापस देखने का, दोबारा तिबारा डाउट रहेगा ही नहीं, सवाल ही नहीं है। गारंटी के साथ बातें करता हूं, खाली सुन, शांति से देख, उधर समझ, परफेक्ट प्रेजेंटेशन हो रहा है। हाँ तेरा ध्यान होना चाहिए बच्चा। वो तो साक्षात सरस्वती माता भी तेरे सामने आ जाए, तू ध्यान नहीं देवे तो कोई क्या करेगा। फॉर्मूला डेल्टा क्यू अपॉन क्यू मल्टीप्लाई बाय पी अपॉन डेल्टा पी। सब सब्स्टिट्यूट करना। डेल्टा Q1 Q10 बाबूजी P20 डेल्टा P5 लिखा, तेरी इच्छा। तो डिवीजन मल्टीप्लिकेशन तेरी स्टाइल से कर, मेरे को बीच में रुका, नथिंग रॉन्ग, आराम से कर सकता, कोई टेंशन वाला काम नहीं है। मैंने किया है, एक एक स्टेप तेरे लिए करता हूं बच्चा, भाई तेरे को समझे ना। चल भाई 1 अपॉन 10 मल्टीप्लाई बाय 20 अपॉन 5, 110 समझा ना, पी क्यू डेल्टा पी डेल्टा क्यू। चल भाई आगे बढ़ा। 1 अपॉन 10 मल्टीप्लाई बाय 20 अपॉन 5 दोबारा लिखा है ताकि तू कट कर सके। देखा क्या बाबूजी? तो ये जो मैंने कट किसको किया तेरे को बता दूं। ये 5 को 20 के सामने कट किया ऐसा। 5 4 जा 20, सुना क्या? 5 4 जा 20, तो 4 और 10 बच गया, मतलब आंसर 0.4। 0.4 लेस देन 1, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1। लेस देन 1 को क्या बोलते हैं बच्चा? रिलेटिवली इन इलास्टिक। क्या बोला? रिलेटिवली इन इलास्टिक। एक होवे तो यूनिट इलास्टिक, लेस देन 1 होवे तो रिलेटिवली इन इलास्टिक, ग्रेटर देन 1 होवे तो रिलेटिवली इलास्टिक, जीरो भी होवे इनफाइनाइट भी होवे। चलो भाई, इट वाज द फर्स्ट मेथड, परसेंटेज मेथड। बाबूजी अपने को सेकंड मेथड की तरफ जाना है, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। जरा सुन, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड सुनता है ना?
टोटल एक्सपेंडिचर मेथड किसको बोलते हैं बच्चा? जरा सोचना, तेरा कितना खर्चा हो रहा है मैं तेरे को पूछ रहा हूं, जरा मेरे को सुन 2 मिनट। तेरा खर्चा कितना होता है? तब तू बोलेगा सर खर्चा व्हाट डू यू मीन? देखना, तू कोई भी चीज लेगा तो तेरा खर्चा तो होगा ना बच्चा। तो तेरा खर्चा कितना होता है ये मैं तेरे को पूछ रहा हूं। वो कैसे ढूंढते यू नो? मान लो आप एप्पल खरीद रहे हो, कुछ भी, एप्पल ऑरेंज, तो बाबू जी एक एप्पल मान लो 20 रुपए का है। अरे तू एक लेगा तो 20 रुपए का खर्चा होगा ना, दो लेगा तो 40। कैसे आया 40? तो सर क्वांटिटी और आपने उसके प्राइस को मल्टीप्लाई किया। एक एप्पल 20 रुपए का है, मान लो मैं 5 एप्पल खरीदू तो 100 रुपया जाएगा। मतलब खर्चा यानी प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी यू परचेस, इसको बोलते हैं टोटल एक्सपेंडिचर। अपनी जेब से जो पैसा जाएगा वो सामने वाला भैया के जेब में पैसा जाएगा आएगा, मतलब अपना एक्सपेंडिचर उसका इनकम। और इसीलिए ये मेथड का नाम है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, टोटल रेवेन्यू मेथड। दो नाम लिया रहे, तेरा खर्चा, उसका इनकम रेवेन्यू। और इसका तीसरा नाम भी है टोटल आउटले मेथड। खर्चा मेन है, प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। चल जरा चित्र पे तेरे को आगे लेके जाऊं, अच्छा लगेगा तेरे को। कब जी अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर अपने को कंपेयर करना है कि पहले का खर्चा कितना था और बाद में का खर्चा कितना है। बस अपने खर्चे को कंपेयर कर, और खर्चे आने बताया ना, प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। एक एप्पल 20 रुपए का, मैं ले रहा हूं 5 एप्पल, खर्चा हो गया 100। तो एक्सपेंडिचर मेथड में खर्चे को कंपेयर करने का, पहले का खर्चा बाद में का खर्चा, ऐसा कंपेयर करने का। देखना जरा आगे बढ़ने थे ना, वही फॉर्मूला ले आया, एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्राइस इनटू क्वांटिटी। चल भाई वापस दिखा दो क्या, एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्राइस इनटू क्वांटिटी। लाल लाल देखो उधर, प्राइस इनटू क्वांटिटी। सुना? चल भाई एक एक बातें चालू करता हूं। फर्स्ट, रिलेटिवली इलास्टिक यानी ई ग्रेटर देन 1। क्या ई ग्रेटर देन 1 कैसे मालूम पड़ेगा? देख, when with a given change in the price, भाव चेंज हो गया, चेंज इन द प्राइस, टोटल आउटले यानी टोटल एक्सपेंडिचर, प्राइस चेंज हो गया, टोटल खर्चा, टोटल आउटले इंक्रीज देन बिफोर, पहले से अभी मेरा खर्चा बढ़ गया, प्राइस चेंज हुआ और मेरा खर्चा बढ़ गया। खर्चा बोलेगा तो प्राइस इनटू क्वांटिटी बोला ना, ये घड़ी घड़ी क्या है, पहले का खर्चा एक, अभी का खर्चा दूसरा बढ़ गया। हाँ, अगर जो खर्चा बढ़ गया तो इसको बोलते हैं ई ग्रेटर देन 1। ये देखना गांधी जी। पहले का खर्चा 500 रुपया था, एक नोट देख, बाद में का खर्चा 2 नोट देख, 1000 रुपया लिखा है उधर, बिफोर एंड आफ्टर प्राइस चेंज। मतलब पहले का खर्चा, द फैमिली was spending 500 rupees on that commodity. After change in price, now my total expenditure become 1000। वाह वाह, खर्चा बढ़ गया, खर्चा बढ़ा, ई ग्रेटर देन 1 ले बाबू, इज इक्वल टू 1। अभी तू समझ गया होगा, पहले का खर्चा बाद में का खर्चा कंपेयर कर रहे, पहले का खर्चा बाद में का खर्चा कंपेयर कर रहे। देख भाई, प्राइस फॉल और राइज, द टोटल एक्सपेंडिचर डज नॉट चेंज, पहले का खर्चा बाद में का खर्चा रिमेन सेम,
कांस्टेंट, even price change, my total expenditure remain same, constant, elasticity of demand is equal to 1. देख लीजिए महात्मा गांधी जी नोट पे है रे। बस सावधानी से, पहले का खर्चा 500, आफ्टर प्राइस चेंज खर्चा तो 500, खर्चा रिमेन सेम, E greater than 1, E less than 1, E equal to 1, खर्चे पे से नक्की होता है। आगे क्या था, खर्चा बढ़ा, E greater than 1, अभी क्या है, खर्चा रिमेन सेम, E equal to 1, E equal to 1। सुना? तीसरा देख ले, अभी समझ गया होगा तो कि अभी मेरा खर्चा घटेगा। हाँ लिखा है बाबूजी, रिलेटिवली इनइलास्टिक, रिलेटिवली इनइलास्टिक, खर्चा बढ़े इलास्टिक, खर्चा उतना ही रहे यूनिट इलास्टिक, खर्चा घटेगा रे, पहले का खर्चा बाद में का खर्चा घटेगा रे, खर्चा घटे, E लेस देन 1, कैसे देख, when with a change in the price, change in the price, total outlay यानी कि टोटल एक्सपेंडिचर डिक्रीज, पहले का खर्चा से बाद में खर्चा, टोटल खर्चा मेरा उस चीज के पीछे कम हो रहा है। हाँ 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 हाँ, पहले खर्चा 500 का करता था, अब उस चीज पे खर्चा 200 का करता हूँ। देख 200 की नोट है भाई, देख देख पास में मत जा, मिलेगा कुछ नहीं। खर्चा बढ़े E ग्रेटर देन 1, खर्चा उतना ही होए E इक्वल टू 1, अरे खर्चा घटा ले E लेस देन 1। चल बच्चा आगे बढ़ने दे। This can be explained with the help of the example। जरा देखना, मस्त एग्जाम्पल है, बुक में दिया यही, नोट बिट मैं छापता हूं ये एग्जाम्पल बुक में देख। अब प्राइस, जरा लेफ्ट कॉर्नर में देख, प्राइस, नेक्स्ट क्वांटिटी, टोटल आउटले यानी टोटल खर्चा कितना, P मल्टीप्लाई बाय Q, P मल्टीप्लाई Q, और अपना आंसर इलास्टिसिटी। तीन एग्जाम्पल है A B C, देख आराम से देखने का, तीन एग्जाम्पल है A B C। ए में प्राइस 10, तभी डिमांड 6, दिखता है ना, प्राइस 10 है, डिमांड 6, खर्चा 60। लाल लाल देख, ए भाव देख बढ़ गया रे, 20, 10 का 20, अरे मैंने क्वांटिटी कम लिया रे, 5, 20 प्राइस, 5 डिमांड, खर्चा देख 100, वाह वाह, पहले का खर्चा 60, बाद में का खर्चा 100, बोले तो खर्चा बढ़ा रे, इसको बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1। मजा आया, खर्चा बढ़ा ना, मैं देखता हूं, देख पहले का खर्चा 60, फिर 100, खर्चा बढ़ा, E ग्रेटर देन 1, खर्चा कैसे ढूंढते हैं, प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी, खर्चा। दो एग्जांपल और आ रहा है, शांति से डी को देख, पहले प्राइस 30 है, बाद में 40, प्राइस 30 40, 30 प्राइस है ना, तभी मैं 4 क्वांटिटी लेता हूं ना, 30 प्राइस है, 4 क्वांटिटी, खर्चा 120, फिर भाव बढ़ गया देखना 40, अरे मेरा डिमांड गिर गया देखना 30, 40 भाव 30 डिमांड, खर्चा 120, अरे बाबा, हाँ पहले का खर्चा 120, अभी का खर्चा 120, वाह वाह,
खर्चा रिमेन सेम. Total expenditure before and after remain 120. It is called elasticity of demand equal to 1. मजा ले मजा ले, खोपड़ी में डाला मगर मजा ले मजा ले. याद रह जावे ये मैं चाहता हूं. बड़े लूसिड भाषा में बातें करता हूं. ध्यान खाली मेरे में रखो इधर. ये क्या बोलता है, कैसे बोलता है, ये मेरा तरीका नहीं. ये भी एक खोपड़ी में ड्रिल ड्रिल करता, मालूम है क्या? दीवार में होल गिराने का ना ड्रिलिंग करना पड़ता है. तेरी खोपड़ी बहुत मजबूत, तो मेरी भाषा ऐसी ड्रिलिंग करती है ना, अंदर ये सब डालना पड़ता है तेरे में. मजबूत खोपड़ी है तुम लोग की, अभी का पूरा जनरेशन मजबूत. चल आगे. एग्जाम्पल नंबर सी. प्राइस 50 फिर हो गया बढ़ के 60. मेरा खर्चा 50 और 60 प्राइस पे कितना है? तो कैसे, जब 50 प्राइस है, आप 2 खरीदते हो, 50 2, बाबूजी मेरा खर्चा 100, प्राइस 60, डिमांड 1, मतलब खर्चा 60. ए बाबू, पहले का खर्चा 100, बाद में का खर्चा 60. ए बाबू, इलास्टिसिटी लेस देन 1, क्योंकि खर्चा घटा रे. मजा आया? देखना एक बार मैं हाईलाइट करता हूं. प्राइस, क्वांटिटी, टोटल एक्सपेंडिचर, इलास्टिसिटी, 4 कॉलम खटाखट. उसमें 3 तेरे को केस स्टडी करना है, ए बी सी. ए में भी 2 पॉइंट्स, बी में भी 2 पॉइंट्स, सी में भी 2 पॉइंट्स. अभी बराबर ध्यान से देख. प्राइस को देख, मैंने क्या नाटक किया. प्राइस 10 20 30 40 50 60. अल्ले, ये तो तूने देखा ही नहीं. क्यों? मैं एक एक पे लेके गया ना. सीधा देखना, 10 20 30 40 50 60. डिमांड देखना, 6 5 4 3 2 1. रह गया याद? 10 20 30 40 50 60. 6 5 4 3 2 1. मल्टीप्लाई करे. 10 मल्टीप्लाई बाय 6 60, 20 मल्टीप्लाई 5 100, 30 4 मल्टीप्लाई 120, 40 3 जा 120, 50 2 जा 100, 60 1 जा 60. पहला तो देख 60 100. हाँ खर्चा बढ़ा, ई ग्रेटर देन 1. आगे देख, खर्चा 120 120. टोटल आउटले रिमेन सेम before and after. E is equal to 1. And if the total expenditure is decreasing, एक 100 से 60, E less than 1. बाबूजी, ये एग्जाम्पल में तीनों चीज बता दिया. इन एग्जाम्पल केस ए, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मोर देन 1. बाबूजी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, it is relatively elastic बच्चा. E greater than 1. बाबू ये टाइपिंग का एरर बहुत हो जाता है, मेरे को भी अच्छा नहीं लगता है. E greater than 1 दिखता है क्या रे? होता है मगर रे, टाइपिस्ट लोग भी ओवर बर्डन होते हैं कभी कभी, है ना. रिलेटिवली इलास्टिक. आगे देख, इन बी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1, क्योंकि खर्चा सेम रहा ना. और सी में तू देख रहा है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1, इट इज रिलेटिवली इनइलास्टिक. तो पहला था रिलेटिवली इलास्टिक, खर्चा बढ़ा. तो लाल लाल देख, मैंने ऐसा वो ग्रेटर देन बता दिया. हाँ, क्या टाइपिंग एरर होता है ना. डरने का नहीं बाबा, गलती है तो एक्सेप्ट कर लेने का. हमारे गुजराती में कहावत है, जे नमे ए सौ दे गमे. होशियारी नहीं, अहम नहीं करने का. ईगो तो जिंदगी में कभी मत पालना. गया? तो बाबू जी, फर्स्ट एग्जांपल में रिलेटिवली इलास्टिक, खर्चा बढ़ा,
E greater than 1. Example 2, खर्चा same, unit elastic, E is equal to 1. Example 3, C, elasticity of demand less than 1, खर्चा घटा, it is called relatively inelastic. ये पूरा टेबल तेरे खोपड़ी में डाल दिया है मैंने. ABC 10, 20, 30, 40, 50, 60, 6, 5, 4, 3, 2, 1. फिर मल्टीप्लाई करने का आगे का काम अपने आप होता है, अपने आप होता है. प्राइस इनटू क्वांटिटी यानी खर्चा, और खर्चे को कंपेयर करते जा. हाँ हाँ, खर्चा बढ़े, ई ग्रेटर देन 1, खर्चा उतना ही रहे, इक्वल टू 1, खर्चा पहले से घटे. देखा था ना गांधी जी का नोट 500 200. मैं बहुत शाना है. सब ऐसा बराबर खोपड़ी में डालो, ऐसा काम कर दो, तेरे को मजा आवे. खर्चा घटा, लेस देन 1, बच्चा आगे बढ़ने दे. देख तू बाबूजी, हम लोग आगे बात करें उसके साथ एक एग्जांपल और लिया है, जरा देख ले. परसेंटेज मेथड का बीच में, ये बुक में है तो मैंने भी बीच में रखा है, बोल दिया. एज द प्राइस ऑफ पीनट पैकेट इंक्रीज बाय 5% and the demand for the number of peanut falls by 8%. प्राइस बढ़ा 5%, डिमांड घटा 8%. What is the elasticity of demand for peanut? वही फॉर्मूला, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी, परसेंटेज चेंज इन प्राइस. रेडी तो दिया है, 8/5, 8/5 यानी 2 से मल्टीप्लाई कर ऊपर नीचे, तो 16/10 हो गया ना. 8 मल्टीप्लाई 2 16, 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया 10, नीचे 10 इसलिए लाया ताकि मैं ऊपर पॉइंट को टपका सकूं ना. हो गया 1.6 है ना. नीचे 0 होगा तो ऊपर पॉइंट लिखना आसान होता है ना. लिखने का तो लिखने का, नोट खुला रख, खोपड़ी खुला रख, मेरा काम है समझाना. लिखने को मैंने मना नहीं किया है, थोड़ा देर का प्रैक्टिस होएगा. मैंने पहले ही बोला एक अलग नोट रख, डायग्राम, टेबल, कैलकुलेशन, ये स्टैटिस्टिक्स, डिस्टिंग्विश, नोट रखना चाहिए. बाबूजी 1.6 यानी आंसर, इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1. सुना, ई ग्रेटर देन 1. बाबूजी तीसरी मेथड पर मैं आ गया हूं. तीसरी मेथड पर मैं आ गया हूं. इसका नाम है पॉइंट मेथड और ज्योमेट्रिक मेथड. थर्ड मेथड, इट इज कॉल्ड पॉइंट मेथड और ज्योमेट्रिक मेथड. बाबूजी पॉइंट मेथड, ज्योमेट्रिक मेथड. देखो, कंज्यूमर डिमांड कर्व पे कोई भी एक पॉइंट पे होगा. सोच, अपन खरीदी एक प्राइस पे करते हैं तो करते हैं. आप ये मत समझना कि मैं घड़ी घड़ी खरीदी करेगा. मैंने एक बाजू संतरे का भाव पूछा, संतरा ले लिया एक, और मैं मार्केट में आगे जा रहा हूं, आगे देखा तो है ना संतरा थोड़ा सस्ता है, तो ये मत समझना बच्चा कि मैं और संतरा खरीदूं, और आगे गया और संतरा थोड़ा और सस्ता मिला और लूं. पागल हो गया. ऐसा संतरा लेगा फिर मैं संतरा वाला बन जाएगा. ये इधर से लिया, फिर सर को आगे सस्ता मिल गया तो सर ने और लिया, फिर आगे गया थोड़ा और सस्ता. बाबूजी कोई भी कंज्यूमर एक प्राइस पे खरीदी कर लेता है, यानी उसका उस दिन का खरीदी फिनिश. सोच, भले आगे वाले से संतरा थोड़ा सस्ता है तो मैं कोई दोबारा संतरा खरीदने वाला नहीं हूं कि आगे वाले के पास और सस्ता है. एवरी कंज्यूमर मेक परचेस once only because he is having limited budget. उसके जेब में लिमिटेड पैसा है, बजट यानी.
एक बार खरीदी कर लिया तो कर लिया, फिर आगे चल के भाव ज्यादा हो गए या आगे चल के भाव कम हो गए, आई एम नॉट कंसर्न नाउ। मतलब मेरे को ये बोलना था, कंज्यूमर इज ऑन एनी वन पॉइंट ऑफ डिमांड कर्व, ये बोलना था कि डिमांड कर्व पे मैं कोई भी एक पॉइंट पे हूं, मैं सब पॉइंट पे नाच नहीं रहा हूं कि डिमांड कर्व पे तो बहुत सारे पॉइंट होते हैं, डिमांड कर्व पे तो बहुत सारे पॉइंट होते हैं जी, तो क्या मैं हर पॉइंट पे नाचूंगा? खरीदी हो गया फिर दोबारा खरीदी, तिबारा खरीदी ना, I will make only purchase once at any price, means consumer will be on one particular point. This is the reality for all of us. उसी बात को इस मेथड में लिया है पॉइंट मेथड, मतलब कंज्यूमर एक कोई भी पॉइंट पे है डिमांड कर्व पे, कोई भी पॉइंट, चाहे वो पॉइंट बराबर बीच में हो, वो पॉइंट ऊपर होवे नीचे होवे किधर भी होवे, मैं बताता हूं सब कुछ, लेकिन पहले तेरे खोपड़ी में बात तो डाल दूं कि पॉइंट मेथड क्या है रे। मतलब डिमांड कर्व पे मैं कोई भी एक पॉइंट पे अपना खरीदी करता हूं, अपना खरीदी बताता हूं, दैट इज द रियल पॉइंट फॉर मी। बाकी बहुत सारे पॉइंट होंगे मेरे लिए, बाकी के सब पॉइंट इमेजिनरी है, काल्पनिक है, कल्पना। चल आगे, इसका नाम है ज्योमेट्रिक मेथड, पॉइंट मेथड, ज्योमेट्रिक मेथड, क्योंकि यहां थोड़ा ज्योमेट्री आता है। बताऊंगा बताऊंगा, शांति रख, ज्योमेट्री आता है बोल दिया ना, कुछ मैथमेटिकली फॉर्मूला, ऐसा इक्वेशन ड्रॉ करने का, ज्योमेट्री, therefore this method is called geometric method. Let me start. आप पहले दो मेथड देखे, एक था रेशियो मेथड, एक था टोटल आउटले यानी एक्सपेंडिचर मेथड। बाबूजी अभी मैं आपके सामने ये पॉइंट मेथड चालू करने जा रहा हूं। बाबूजी उसकी फॉर्मूला जरा सुन ले। मैं कोई भी एक पॉइंट पे हूं, डिमांड कर्व पे बहुत सारे पॉइंट होते हैं, मैं कोई भी एक पॉइंट पे हूं, तो वो पॉइंट पे आप नजर करिए तो डिमांड कर्व का एक हिस्सा नीचे की तरफ होगा, एक हिस्सा ऊपर की तरफ होगा। मतलब मैं जो पॉइंट पे हूं, दैट पॉइंट इज डिवाइडिंग द डिमांड कर्व इनटू टू पार्ट्स। एक मिनट, मैं जो भी पॉइंट पे हूं, दैट पॉइंट डिवाइडिंग द डिमांड कर्व इनटू टू पार्ट्स। एक मिनट, आप स्टेयरकेस की सीढ़ी पे चढ़ रहे हो, स्टेशन का ब्रिज, तो आप कोई भी एक सीढ़ी पे खड़े हो, मतलब क्या हो गया, उस सीढ़ी पे कोई भी एक दादर पे खड़े हो, स्टेप पे, मतलब कुछ स्टेप नीचे भी है, कुछ स्टेप ऊपर भी है, फिर आप थोड़े ऊपर की तरफ हो, थोड़े नीचे की तरफ हो, कहां भी हो, बट whatever the step you are standing at, that particular step is dividing the staircase into two parts. One is the lower side, second is the upper side. One is the lower side, second, सोच लो तू बीच में खड़ा लेना, तो यहां से भी नीचे तरफ है, ऊपर तरफ है, जो भी पॉइंट पे तू खड़ा है वहां से वो स्टेयरकेस दो पार्ट में बढ़ जाता है, अपर एंड लोअर। बस यही मेरा फॉर्मूला है। तू जो भी पॉइंट पे होगा डिमांड करके, कंज्यूमर वुड बी एट वन पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ द डिमांड कर्व, एनी वन पॉइंट। तू जो भी पॉइंट पे होगा डिमांड करके, that point is dividing the demand curve into two parts, upper segment, lower segment। मेरी फॉर्मूला पकड़, lower segment upon upper segment, L upon U, L upon U, लव यू मत रहे, L upon U है, हाँ हमको मालूम है, कुछ खोपड़ी में LU बोलता है सर। Lower segment upon upper segment, this is the formula for this third method.
लेट मी टॉक इन डिटेल नाउ। बाबूजी, डिमांड कर्व इज अ लीनियर, मतलब एक स्ट्रेट लाइन है सीधा। जरा मेरे को डिमांड को बताने दे बाबूजी। हाँ बाबूजी, डिमांड कर्व एक सीधा लाइन है, और वो लाइन कैसा है वो मुझे तुझे बोलना है। मैंने 8 सेंटीमीटर का डिमांड कर्व बनाना है। जरा मुझे वो डिमांड कर्व लाने दे, फिर मैं रिवर्स में आता हूँ गाड़ी को। देख डिमांड कर्व देख, अभी तेरे को जरा ज्यादा समझेगा। मैं वापस रिवर्स आता हूँ। ये डिमांड कर्व, DD is the demand curve. Consumer would be on any one point on this demand curve. कोई भी पॉइंट पे तू होगा, तेरी खरीदी। और डिमांड कर्व देख, मैंने क्या नाटक किया है, ऊपर से थोड़ा खींचा है, नीचे से थोड़ा खींचा है। और डिमांड कर्व को आप बराबर देख लीजिए, मैंने ए और बी ऐसा करके, बच्चा दिख रहा है ना तेरे को डिमांड को बराबर। डिमांड कर्व इज टचिंग टू y axis at point A and touching to x axis at point B. AB is the demand curve. AB is the demand curve. जानबूझ के मैंने ऊपर y और नीचे x को टच किया है, ये मेथड के लिए जरूरी है। फिर बीच में 3 पॉइंट लिए देख, बीच में एकदम सेंटर में P है, P1 है, P2 है। P सेंटर में, P1 नीचे की तरफ, P2 ऊपर की तरफ, A एकदम टॉप में, B एकदम नीचे। ये सबको मैंने 2-2 सेंटीमीटर का लिया है ताकि तू समझ जाए। डिमांड कर्व के टोटल मैंने 4 हिस्से किए हैं, 4 सेगमेंट्स इफ यू काउंट देयर। पहले सेंटर में P, फिर ऊपर का 2 हिस्सा P1 से, P2 से, नीचे 2 हिस्सा P1 से। सो ईच सेगमेंट ऑफ 2 सेंटीमीटर। प्लीज सी दैट। अभी मैं जरा वो पीछे का तेरे सामने स्लाइड घुमाया देख बाबूजी। एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन, मैं पढ़ रहा हूं वहीं से। डिमांड को meet x-axis and y-axis, meeting the y-axis at point A and x-axis at point B। वहां से पढ़ रहा हूं रे। डिमांड को अभी तूने देखा ना, touching y-axis at point A, touching x-axis at point B। AB is the demand curve, AB is the demand curve। और मैंने इसको 4-2-2 सेंटीमीटर के टुकड़ों में बांटा है। वो इधर डिस्टेंस लिखा है। एग्जाम में ये नहीं भी लिखा ना, थोड़ा डिस्टेंस का नाटक ज्यादा चलता है, उधर लिखा है वो काफी है, लेकिन ये सब मैंने लिखा है, ये तेरे को समझाऊं कि 2-2 सेंटीमीटर का ऐसा 4 टुकड़ा किया है। अभी देख बराबर हो गया ना अभी ठीक से। दिस इज द डिमांड को स्ट्रेट लाइन। कंज्यूमर मान लो बराबर बीच में खड़ा है बच्चा पी पे। फॉर्मूला वही LU, लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट। डिमांड कर्व का लोअर सेगमेंट यानी हिस्सा अपॉन अपर सेगमेंट हिस्सा। व्हेन कंज्यूमर एट पॉइंट P, देख उधर, तो लोअर सेगमेंट क्या होता है PB। उधर देख, दिखाना पड़ेगा रे, तेरा ध्यान बहुत बेकार है। PB उधर देख, अपर सेगमेंट PA, PA नहीं PA, उधर देख PA बोलेगा तो PA, PB अपॉन PA। रहा फॉर्मूला, फॉर्मूला लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट, PB अपॉन PA। 4 है ना, 4 सेंटीमीटर, ऊपर भी 4, 4 अपॉन 4, आंसर 1। तो if you are at point P, then at point P elasticity of demand is equal to 1। फॉर्मूला था, point method। I was at point P, you will be at any point। कोई बोलेगा सर आप ऊपर भी तो हो सकते हैं, आ रहा हूं शांति रखो, नीचे भी हो सकता हूं, आता हूं ना, कोई भी पॉइंट पे घूमूंगा मैं।
फॉर्मूला वही, एल अपॉन यू, लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट। चिल्ला चिल्ला नहीं करे, आजू बाजू वाले लोग भी मजा करेंगे। पढ़ने का दिल खोल के पढ़, दिमाग खोल के पढ़, सुकून के मत बैठ। एकदम प्रैक्टिकल वे से तेरे सामने बातें करता हूं बच्चों, कोई तेरे को टेंशन नहीं आएगा, मेरी गारंटी। सीधा खोपड़ी में आर पार उतारता हूं, मगर मेरी बातों को सुन समझ। बड़े आसान वे से तेरे सामने रखा है रे। फार्मूला लोअर अपर अपर एलियो, पी पीबी लोअर, पीए अपर, चार चार उड़ गया रे, फॉर अपन फॉर वन। मतलब एट पॉइंट पी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू वन। देखो उधर लिखा है, ये पी के बाजू में देखना, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू वन। मजा आया। जरा नाचने दे मेरे को ऊपर नीचे, आजा तेरे को भी नचाता हूँ। अभी मैं थोड़ा नीचू हूँ, P1 पे हूँ। अरे P1, पहले अपन P पे थे ना, अभी P1 पे है। फॉर्मूला वही, लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट। लोअर सेगमेंट कैसा बोलते हैं रे? P1B अपॉन P1A। मिला क्या देखना, लाल लाल टीका लगा रहा हूँ घड़ी घड़ी। P1B 2 सेंटीमीटर 2, P1A 3 हिस्सा गया 6, 2/6 यानी 1/3, 1/3 बोले 0.33, 0.33 लेस देन 1, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1। ये आंसर देखना, ई लेस देन 1। अरे आगे का नाटक रिवर्स करता हूं तेरे लिए, तेरे को मजा आवे। और तभी का नाटक था, ये अभी का नाटक है। हाँ चल भाई आगे बढ़ाओ नाटक, अभी मैं जरा ऊपर जाके नाचूंगा। आ जाना। आई एम एट पॉइंट P2, P2 lower segment upper segment L, lower segment P2B, upper segment P2A, P2B छेले, P2A दोले, छेले दोले, तीनले। आया आंसर भाई, 3 greater than 1, elasticity of demand is greater than 1। कितना आराम से जाता हूँ देख, खड़ 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 खड़। हो गया ना 3। आना भी डायग्राम एक ही बार ड्रॉ करने का एग्जाम में। मैं घोड़ी घोड़ी तेरे लिए यहाँ, तेरे को अच्छा लगे ना इसलिए बताने के लिए लाया हूँ। और सब पॉइंट घड़ी घड़ी चेंज किया है। P था, P1 P2 चले, अभी भी 2 पॉइंट तेरे सामने ला रहा हूँ। देख अभी मैं है ना एकदम ऊपर खड़ा हूँ, टेरेस पे, गच्ची पे, अगासी पे। पतंग उड़ाता है कि नहीं, टेरेस पे चढ़ के। कंज्यूमर एट द हाईएस्ट पॉइंट, एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ द डिमांड को ए, नीचे देख, ओ नीचे देख, ए से नीचे देख, लोअर सेगमेंट पूरा डिमांड कर्व, अपर सेगमेंट कुछ नहीं है रे, मैं तो आकाशी पे हूं, मेरे ऊपर आसमान है, कुछ नहीं है। लोअर सेगमेंट ए बी, अपर सेगमेंट जीरो है, फॉर्मूला देख, ए बी अपन जीरो रे, हा। ए अपन जीरो आवे ना, इसको इनफाइनाइट बोलते हैं। हाँ ये देख, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इनफाइनाइट, अपॉन में जीरो आवे तो इसको इनफाइनाइट बोलते हैं बच्चा। एक आखिरी नाटक और है यार, 5वां नाटक। मैं नीचे हूँ रे, बी पे हूँ रे, ग्राउंड फ्लोर पे हूँ रे। लास्ट पॉइंट ऑफ द डिमांड को बी, लोअर सेगमेंट कुछ नहीं है, अपर सेगमेंट पूरा है रे। लोअर सेगमेंट देखना जीरो, अपर सेगमेंट पूरा ए बी, 0/AB, 0/4 देख, आंसर 4 ले, इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 0। मजा आया।
5 पॉइंट पे तेरे को नचाया ऊपर नीचे, गरबा खेलता है कि नहीं? ऐसा तो कैसा लात घुमाते, देखा क्या? एक ही जगह पे रहेगा नहीं कभी, देखना आगे जाएगा पीछे जाएगा, आगे जाएगा। चला, ये मैं तेरे को गरबा खिलाएगा। 5 स्टेप, लोअर सेगमेंट अपर सेगमेंट, देखा क्या नहीं? कैसे टांग उड़ाते, लात नाचते, हाथ उड़ाते, टांग उड़ाते, गर्दन देख कौन से, और कमर कैसे झुके झूले। इधर मैं गरबा खिला। 5 पॉइंट्स, 1 बाय लोअर सेगमेंट अपन अपर सेगमेंट, 1 बाय 1, 5 पॉइंट्स। बाबूजी, ये था अपना थर्ड मेथड, जिसका नाम था पॉइंट इलास्टिसिटी, यानी कि ज्योमेट्रिक मेथड। बाबूजी, ये पांचों पॉइंट का 5 आंसर तू अपने आप करे तो मजा आवे। इसी बात को एक बार और यहां दिया है, एग्जाम में भी ये पूछ सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट सवाल नहीं है। यही मेथड दोबारा, इसमें क्या बोलता है मालूम है? डिमांड को स्ट्रेट लाइन नहीं है, मतलब डिमांड कर्व इज अ नॉन लीनियर डिमांड कर्व। लीनियर बोले तो स्ट्रेट लाइन, अब बोलता हूं डिमांड कर्व इज नॉट लीनियर, वो स्ट्रेट लाइन नहीं है, मतलब ऐसा कर्व है। तो भी फॉर्मूला वही है, लोअर सेगमेंट अपन अपर सेगमेंट। कैसा करने का जरा मेरे को देख, तो नाटक देख। मान लो कर्व है, तो तू कर्व पे कोई भी एक पॉइंट पे होगा, कोई भी पॉइंट पे कर्व के, तू जो भी पॉइंट पे होगा कर्व के, वहां से उस पॉइंट से डिमांड को एक टेंजेंट ड्रॉ कर। टेंजेंट यानी स्पर्शक, स्पर्शक मालूम है ना, टेंजेंट। सपोज कंज्यूमर इज ऑन डिमांड को dd at point E. So from E, you draw the tangent, which is touching to y-axis at point A and touching to x-axis at point B. मतलब AB is the tangent to demand curve DD. It is tangent at point E. Tangent यानी स्पर्श करेगा ऐसा, बराबर। अब E पॉइंट वो डिमांड कर्व पे भी है, और E पॉइंट टेंजेंट पे भी है। कंज्यूमर ई पे है, फॉर्मूला वही, वापस आ, फॉर्मूला वही देखना। अभी लोअर सेगमेंट अपन अपर सेगमेंट, टेंजेंट लगाया रे पहले, टचिंग टेंजेंट। और अभी टेंजेंट को देखने का, अभी डिमांड को की जगह पे टेंजेंट को तू देख, और टेंजेंट का लोअर सेगमेंट अपर सेगमेंट ढूंढ। लोअर सेगमेंट ई पे, ई बी, अपर सेगमेंट ई ए, ई बी, ई ए। उधर देखने, मेरे को क्या देखता है? तू कोई भी पॉइंट पे रहे अभी। अब मैं तेरे को बोलता हूं, अगर जो तू ई पे है, ई एकदम मिडिल में मैंने लिया है। हाँ, अब मेरी खाली भाषा सुन ले, खत्म करता हूं। ई मैंने मिडिल पे लिया है, मतलब EB distance and EA distance both you will find same. It is called unit elastic. समझ में आया? मान लो E पॉइंट में थोड़ा थोड़ा बाबूजी ऊपर की तरफ लेता, टूवर्ड्स हायर साइड, तो सीधी बात है ना, लोअर सेगमेंट अपन अपर सेगमेंट का आंसर, लोअर सेगमेंट बड़ा आता ना, ऊपर जाएगा तो लोअर सेगमेंट बड़ा हो जाएगा ना। ई पॉइंट ऊपर जाएगा, देखो उधर जरा नाटक करता हूँ। ई पॉइंट ऐसे ऐसा ऊपर ऊपर जावे तो लोअर सेगमेंट बड़ा हो जाए, तो लोअर सेगमेंट अपन अपर सेगमेंट, तो लोअर सेगमेंट बड़ा है ना, है तो ये होएगा ना रिलेटिवली इलास्टिक। और अगर जो ई पॉइंट बाबूजी ए बाजू हो है, तो लोअर सेगमेंट छोटा छोटा हुआ है, तो लोअर सेगमेंट अपन अपर सेगमेंट, ऐसा आंसर आएगा लेस देन 1। मतलब डिमांड को सीधा होवे, या तो ऐसा कर्व होवे जिसको बोलते हैं नॉन लीनियर, तो भी अपन ये काम कर सकते हैं। बाबूजी, टोटल मैंने तेरे सामने 3 मेथड रखा है, मेथड्स ऑफ मेजरिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सुनता है क्या? टोटल मैंने तेरे सामने 3 मेथड रखा, एक प्रोपोर्शनेट मेथड यानी रेशियो मेथड,
फॉर्मूला। दो, टोटल आउटले यानी टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, खर्चा, गांधी जी आते हैं ना। और तीसरा एल अपॉन यू, एल यू। हाँ, एल यू तो सबको याद रह जाता है यार, लोअर सेगमेंट अपन अपर सेगमेंट, है ना। तो लाइन ड्रॉ करने का 8 सेंटीमीटर का, और लोअर सेगमेंट अपर सेगमेंट, बाबू जी तू इतना लिखेगा ना आराम से तेरा 2-3 पेज फुल स्केप का इसे ही भर जाएगा, डायग्राम, टेबल, कैलकुलेशन भरचक सिखाया है। इतना ही आनंद कर, रिपीट कर, मजा कर। थैंक यू, प्लीज एंडिंग द मीटिंग।